हेलो एवरीवन, दिस इज प्रियंका एंड वेलकम बैक टू प्री एक्सप्लोर। सो आज का सेशन काफी इंपॉर्टेंट रहेगा सभी कैंडिडेट्स के लिए और आपको ये पता होना चाहिए ना कि अंतिम 5 दिनों में आप किस तरह से पढ़ाई करेंगे और उसे थोड़ा अलग नजर आए। ठीक है, अलग नजर आने का मतलब है कि भाई जब सभी एक भेड़ चाल में चल रहे होते हैं ना, तो आपको थोड़ा सा कुछ अलग करने की जरूरत होती है, तभी आप अपने मार्क्स को भी इम्प्रूव कर पाओगे ना, बेहतर कर पाओगे। लाइक जो भी उम्मीद है उससे एक स्टेप आगे कर सकते हो अगर इन 5 दिनों में लास्ट जो अंतिम दिन है आपके, इसमें कुछ अलग तरीके से और बेहतर तरीके से आप पढ़ाई करते हो। ठीक है, कुछ नहीं पढ़ा है या फिर कुछ पढ़ा हुआ है तो क्या पढ़ना है अंतिम 5 दिनों में, किस तरह से क्या करनी है, बस यही आपको यहाँ पे सुनना है। वीडियो में लास्ट तक बने रहेंगे। फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको जो भी वीडियोज हैं आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। पहले मैं आपको यहाँ पे बता दूं, साइड में आप देख पा रहे हो मैराथन क्लासेस आपकी हो रही है, जो कि भाई आपकी प्रिपरेशन को यहाँ से यहाँ पहुंचाने का काम करेंगे। बिल्कुल आपको ऐसा लग रहा होगा ना कि 2 घंटे 4 घंटे की होगी, तो बिल्कुल ऐसा नहीं होता। बहुत शॉर्ट पीरियड में आपको कराई जाती हैं चीजें और डिटेल में। ठीक है, जो लोग अभी भी कुछ उन्हें डर लग रहा है तो जरूर आप इस क्लास को लीजिए और यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी आपके कवर अप किए जाएंगे। टाइमिंग आप देख पा रहे हो, दोपहर 1 बजे और रात 9 बजे। ठीक है, 2 क्लासेस आपकी ली जाती हैं, आपकी लाइव क्लासेस होती हैं। ठीक है, और यहाँ पे आप देख पा रहे हो एक लाइन लिखी हुई है भाई ना, अगर अभी तक आपने नहीं पढ़ा है और आपको लगता है कि आप कर सकते हो, क्योंकि आप डीएलएड बीएलएड करके आए हुए होते हो तो इतना चीजें आपको पता रहती हैं ऊपर ऊपर। बस इंपॉर्टेंट चीजें आपको क्या पढ़नी है इन 5 दिनों में, क्या रिवाइज कर लें कि आप बेहतर कर पाओगे ना। तो नोट्स आपको भाई बिल्कुल फ्री प्रोवाइड कराई जा रही है टेलीग्राम पे, यहाँ पे जाकर के आप नोट्स वगैरह कलेक्ट कर सकते हो, अपनी प्रिपरेशन को एनहेंस कर सकते हो। ठीक है, और क्या किया जा सकता है भाई आप लोगों के लिए ना, तो चलिए समझते हैं कि आपको अंतिम 5 दिनों में और क्या करना है, किस तरह से कि आप बेहतर कर सको। देखिए, पहली चीज तो कुछ लोग ऐसे होंगे ना कि भटक रहे होंगे अभी कि अभी भी कुछ हमें मिल जाए कहीं से और हम उसको और भी पढ़ लेना, तो ऐसा बिल्कुल मत करिए। अगर अभी तक आप पढ़ रहे थे, ठीक है, कंसंट्रेशन था आपका पढ़ाई की तरफ ही ना, जगे हुए थे आप, तो बिल्कुल ये क्लास आपके लिए है। और करना क्या है आपको भाई, करना ये है ना कि आपको लास्ट टाइम पे भैया, लास्ट टाइम पे आपको कुछ भी नया नहीं पढ़ना है। अगर कोई दिखा भी रहा है ना, कुछ भी नया नहीं पढ़ना है आपको। ठीक है, कोई भी नया कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में मत रखिए। जो भी चीजें आपने पढ़ी हैं अभी तक, जितना भी आपने अपनी नोट्स में कलेक्ट किया है दिमाग में, नोट्स में, ठीक है, उन्हीं को बार बार क्या करना है भाई, रिवीजन करना है। रिवीजन लास्ट टाइम में सबसे बेहतर आपका रिवीजन होता है। जितना आप रिवीजन करते हो आपकी चीजें उतनी ही स्ट्रांग होती हैं, समझ रहे हैं। अब पेडागोजी के लिए तो आपको भाई सिर्फ एक ही चीज प्रैक्टिस करनी है और वो आपका प्रीवियस ईयर। जैसे मैंने हर बार बताया है, आपका रिवीजन, आपकी नोट्स आपके कंटेंट के लिए बहुत बेनिफिशियल है। ठीक है, आपके कंटेंट के लिए आप इनका लास्ट टाइम पे रिवीजन करेंगे। न्यू कॉन्सेप्ट कोई नहीं पढ़ना है आपको। ठीक है, अगली चीज हम बात करते हैं कि भाई जो पेडागोजी का सेक्शन होता है ना, अब पेडागोजी को आप किस तरह से स्ट्रॉन्ग कर सकते हो, तो उसके कई सारे रास्ते हैं। पहला आपका टैग वर्ड हो जाता है। ठीक है, पहला आपका टैग वर्ड हो जाते हैं। हर सब्जेक्ट से आपका सीडीपी हो, ईवीएस हो, मैथमेटिक्स हो, लैंग्वेज 1 या लैंग्वेज 2, हर एक क्लास से रिलेटेड टैग वर्ड्स मैंने आपको प्रोवाइड कराए हैं। आप प्लेलिस्ट में जाकर के देखिएगा, आपको वहां पे इजीली मिल जाएगा। ठीक है, वहां से जाइए, उन वीडियोस को देखिए अगर अभी तक नहीं देखा है तो, और वो आपको बहुत हेल्प करने वाले हैं भाई। यहाँ से आप इजीली 60 से 70 नंबर आप गेन कर पाओगे उन टैग वर्ड्स की हेल्प से। भाई ये सीटेट में पॉसिबल हो पाता है कि आप टैग वर्ड्स की हेल्प से तुक्का भी लगा सकते हो। ठीक है, अगर आपने बहुत अभी तक पढ़ाई नहीं करी है, बहुत अच्छे से प्रॉपर नहीं पढ़ते आ रहे हो, खैर यहाँ पे मैं आपको ये चीजें बता दूं। पहला काम आपको क्या करना है, पेडागोजी के लिए जो कि 75 मार्क्स की आती है, ठीक है, इसके लिए आपको टैग वर्ड्स बहुत अच्छे से क्लियर होने चाहिए, जो कि आपके 60 से 70 नंबर जो है ना यहाँ पे कंफर्म करते हैं। और अगर अभी भी आप इसको इग्नोर कर रहे हो ना, तो बहुत गलत बात है। सारी वीडियोस आपको यहीं मिल जाएंगी। दूसरी चीज क्या करनी है, टैग वर्ड आपने कर लिया, फिर उसके बाद आपको प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस करना ही प्रैक्टिस, मतलब ये तो इग्नोर कर ही नहीं सकते हो, ये हमेशा से प्रायोरिटी पे रहा है। प्रीवियस ईयर करना शुरू कर दीजिए। आपके पास 5 दिन है, 5 दिनों में इन 5 दिनों का यूटिलाइज करिए प्रॉपर तरीके से और प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए। ठीक है, वहां से आपके जो कॉन्सेप्ट है वो भी क्लियर होंगे, साथ में पेडागोजी भी क्लियर होगी ना कि किस तरह से क्वेश्चन आ रहे हैं। सिर्फ टैग वर्ड्स पढ़ के आप ऐसा सोचो ना कि सिर्फ टैग वर्ड्स की वीडियो देखी, टैग वर्ड्स पढ़ लिया तो पास हो जाएगा, पेडागोजी समझ में आ जाएगी, तो ये भी गलत चीज है ना। अब इन टैग वर्ड्स को अप्लाई करना तो सीखो भाई। कैसे सीखोगे, जब प्रैक्टिस करोगे। टैग वर्ड्स को देखिए, सुनिए, उसके बाद, और वीडियोस आपकी बहुत छोटी छोटी है, ऐसा भी नहीं कि बड़ी लंबी लंबी है तो आपका टाइम अच्छा खासा कंज्यूम होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, छोटी वीडियोस है, 2x पे लगा के देखिए, इजिली आप खत्म कर
लोगे इन सभी वीडियोस को और देखने के बाद इनको लिखना भी नहीं, नोट्स मैंने आपको टेलीग्राम पे दे रखा है, वहां से वो लीजिए और उसके बाद प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस करना शुरू करिए। 4-5 दिन आप अपने को हैबिचुअल बनाइए ना भाई कि हाँ इस तरह से टैग वर्ड्स आपको यहाँ पे मिल रहा है, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, ये समझना बहुत जरूरी है। और आपको ऐसा नहीं है कि सिर्फ पॉजिटिव ही सब कुछ एग्जाम में पूछा जाता है, भाई यहाँ पे नहीं, ठीक है, नहीं, बजाय, केवल ऐसे शब्द मिलेंगे जो आपसे नेगेटिव आंसर पूछ रहे होते हैं, ठीक है, आपसे नेगेटिव आंसर पूछ रहे होते हैं, इन पे बहुत ध्यान देना है। यानी कि आपको पॉजिटिव भी पता होना चाहिए, नेगेटिव भी पता होना चाहिए, ठीक है। सो ये चीजें हो जाती है। अगला अगर हम बात करते हैं, अगर आप फ्रेशर हैं तो भाई OMR की प्रैक्टिस करके जाएंगे। आपको पता होना चाहिए कि आपको एग्जाम, भाई हमें पता है कि हमारे पास लिमिटेड टाइम है, 150 क्वेश्चंस करने हैं 150 मिनट में। इसका मतलब क्या है कि एक क्वेश्चन को 1 मिनट देना है। अगर आपने 1 से 2 मिनट देना शुरू किया ना हर क्वेश्चन में, तो सोचो आप क्या पूरा पेपर अटेम्प्ट कर पाओगे क्या? भाई 150 क्वेश्चन है आपके पास, और आपको ये भी पता होना चाहिए कि यहाँ पे मैथ्स का भी सेक्शन है, साथ में मैथ्स के साथ साथ में आपको लैंग्वेज में 4 पैराग्राफ सॉल्व करने होते हैं, ठीक है, पैराग्राफ सॉल्व करने होते हैं। अभी ये भी बताऊंगी पैराग्राफ आपको करना कैसे है, ठीक है, लास्ट टाइम पे। तो भाई यहाँ पे इस सब चीजों को ध्यान में रखते हुए आपको पता होना चाहिए कि मुझे कितना टाइम किस सेक्शन में देना है, और अपने OMR के लिए भी टाइम हमें बचाना है उसी 150 मिनट्स में, ठीक है। आपको अलग से टाइम नहीं दिया जाता OMR के लिए, ठीक है। और ये टाइम मैनेजमेंट से रिलेटेड मैंने पूरी क्लास आपको दे रखी है कि किस सब्जेक्ट में आपको कितना वक्त देना है, ताकि आप OMR के लिए अच्छा खासा टाइम निकाल सके। और क्योंकि लास्ट टाइम में क्या होता है, आप लोग पेपर तो पूरा पेपर में टाइम लगा देते हो, पूरा दिमाग उसमें लगा देते हो, और फिर लास्ट टाइम में आपको जब पता चलता है भाई आपके पास सिर्फ 10 मिनट बचे हुए OMR भी फिल कर दिए, तो आधे लोग तो डर के मारे वहीं पे उनका काम हो जाता है, ठीक है, वो डर जाते हैं और फिर OMR भी उनका प्रॉपर फिल नहीं हो पाता है। पेपर तो जो छूटना होता है, फिर पेपर भी दिमाग नहीं लगेगा, OMR में भी नहीं लगता है, ठीक है। तो आपको इस चीज का हैबिचुअल होना है। फ्रेशर है तो बिल्कुल OMR की प्रैक्टिस करके जाइए। प्रैक्टिस मीन्स टू से एक कोई पेपर लीजिए और उसको प्रॉपर तरीके से सॉल्व करिए, और सॉल्व करने के बाद आपको पता होना चाहिए कि भाई OMR के लिए मुझे इतना टाइम निकालना ही है, ठीक है। और ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट से ज्यादा नहीं लगना चाहिए, 10 से 15 मिनट, ठीक है। बहुत स्लो हैं आप तो 15 मिनट, उससे ज्यादा क्या ही दोगे भाई OMR के लिए ना। और मेरा तो ये सजेशन है कि सेक्शन वाइज आप अपने OMR को फिल करते जाइए, ठीक है। यानी कि एक सेक्शन कंप्लीट किया उसको OMR पे आप कर लीजिए, दूसरा सेक्शन, क्योंकि फिर जब पूरा 5 सेक्शन हो जाते हैं ना तो फिर आपका दिमाग नहीं चलता है, और टाइम चली रही होती है भाई, घड़ी तो रुक नहीं जाती है, उसका तो टिक 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 चलना ही है। तो इस चीज से आप थोड़ा सा लाइक अपने डर को वो करके रखें। तो इस वजह से आप, मेरा ये सजेशन रहेगा कि आप एक सेक्शन कर लीजिए, फिर अपने OMR को फिल कर लीजिए, अगला सेक्शन करिए। और ये भी आपको पता होना चाहिए कि भाई किस सब्जेक्ट को हमें पहले करना है, ठीक है। फिलहाल ये चीज है ना। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, पहला लास्ट टाइम पे कुछ नया नहीं पढ़ेंगे, नोट्स जो भी बनाए हैं आपने, कीवर्ड्स जिस तरह से भी चीजें करी हैं उसको रिवीजन करते रहिए। पेडागोजी के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, टैग वर्ड्स आपको पता होने चाहिए। यहाँ से 60 से 70 नंबर आ रहा है भाई, अगर अभी भी ना पढ़ो तो गलत बात है। और ये करने के बाद आपको ये जरूर करना है, प्रीवियस ईयर करिए और यहीं पे आपको टैग वर्ड्स मिलने वाले हैं, ठीक है। OMR की बात हो गई तो OMR आपको प्रैक्टिस करके जाना है, ठीक है, फ्रेशर है तो। और साथ में क्या करेंगे भाई, जब हमें पता है कि सीरेट का एग्जाम अब लाइफ टाइम वैलिड हो चुका है, अब इसके बाद अगर एक बार आप क्वालिफाई कर लेते हो तो इसके बाद आपको दोबारा देने की जरूरत नहीं है। तो भाई पढ़ के जाओ ना, क्यों दोबारा की आस लगा के बैठोगे हम एक बार और दे देंगे, भाई दे देना, मार्क्स इंप्रूव करने के लिए दे देना, ठीक है। फिलहाल अभी हमारा प्रायोरिटी है कि हमें 90 या फिर 82 नंबर चाहिए ही चाहिए ना। खैर मेरा मानना होगा कि 100+ टारगेट करके चलिए फिलहाल, ठीक है। और अगर अपनी कैटेगरी को भी क्वालिफाई कर लेते हैं बहुत बड़ी बात हो जाती है फिलहाल के लिए ना, क्योंकि आपको पता है कि 25 में वैकेंसीज आने वाली है, KVS हो, DSSS भी हो, BPSC TRE 4.0 हो, ठीक है। इन सभी में अगर आप अपेयर होना चाहते हो, अभी तो सुपरटेट में भी 27,000 वैकेंसी की बात चल रही है, जैसे कि कोर्ट ने कह दिया कि भाई देना ही पड़ेगा ये चीज, ठीक है। तो आप सभी के रास्ते खुल जाते हैं, आप अगर इस चीज को क्वालिफाई करेंगे ना तो लास्ट टाइम में सीरियस हो जाएगी। और अभी जो आपका 7 जुलाई का पेपर हुआ था ना, मैंने आपको बताया था कि किस तरह से कितने लोग क्या परसेंटेज रहा है पासिंग रेशियो, ठीक है। तो उसमें आप ना आ पाए, पासिंग रेशियो में आए, ठीक है, फेल वाले में ना आए। तो इस तरह से पढ़ना शुरू करिए और बिल्कुल कर पाओगे आप बेहतर, ठीक है। सो मैराथन क्लासेस के साथ जुड़ना बिल्कुल ना भूलें। आज दोपहर 1 बजे आपकी वाइगोत्स्की की थ्योरी प्लस PYQs के साथ में क्लियर करूंगी, इससे एक भी क्वेश्चन आपका छूटना नहीं चाहिए भाई। 4 से 5 नंबर कंफर्म मान के चलिए, ठीक है, इनकी थ्योरी से। और ये सीक्वेंस रहेगा, और शाम में हम रात में 9 बजे EVS के सेशन को करेंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशन भी आपको मिलती रहे ना। तो थैंक यू सो मच एवरीवन।